सुजुकी एक जापानीज कंपनी जो सिर्फ मारुति का नाम इस्तेमाल करके इंडियन ब्रांड टाटा और महिंद्रा से भी ज्यादा पॉपुलर है। लोग अक्सर इनकी कार को टिन का डब्बा कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन हाल ही में उनके कार मॉडल डिजायर की ग्लोबल एंड कैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ने सबको हैरान कर दिया है। अब टाटा या महिंद्रा के फैंस का ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हम मारुति से ज्यादा मजबूत है। सुजुकी के फाउंडर ने तो कभी कार्स बनाने का सपना तक नहीं देखा था। वो तो अपनी माँ और गाँव वालों की परेशानी को दूर करने के लिए हैंडलूम बनाना चाहते थे ताकि उन्हें कपड़ा बुनने में आसानी हो सके, लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि उनकी बनाई कंपनी ने सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन ला दिया। दोस्तों, एक जापानी ब्रांड सुजुकी आखिर हम इंडियंस की जरूरतों को इतने बेहतर तरीके से कैसे समझ पाती है? अगर इसे जानना है तो एक गरीब किसान के बेटे और सुजुकी के फाउंडर मिचियो सुजुकी की स्ट्रगलिंग लाइफ को जानना बेहद जरूरी है, जिसने लगभग आज से 115 साल पहले सुजुकी लूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्टेबलाइज किया था और उसके बाद सिर्फ कार्स ही नहीं बल्कि एटीवी व्हील्स, आउटबोर्ड्स, मोटराइज्ड व्हील चेयर, इंजन्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के साथ ही टू व्हीलर्स में भी दुनिया का एक ब्रांड बन गया। और यही नहीं, 1970 में सुजुकी ने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल और 1979 में उनसे पहले फर्स्ट हाइड्रोजन पावर व्हीकल भी बना लिया था। आज की वीडियो में हम सुजुकी कंपनी की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी स्टोरी और इंडिया में इतना पॉपुलर होने के रीजंस को डिटेल से जानेंगे। सुजुकी की कहानी शुरू होती है जापान के शिजुओका से, जब 1887 को वहाँ एक छोटे से गाँव में हमात्सु में एक गरीब किसान के घर मिचियो सुजुकी का जन्म हुआ। फार्मिंग से जो थोड़ा बहुत इनकम होता था उसी से घर का खर्चा चल जाता था और ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में परवरिश का फायदा ये हुआ कि वो बचपन से ही मेहनत करना सीख गए और पैसे की वैल्यू की अच्छी तरह समझने लगे। उनकी टूल्स और मशीन्स में काफी दिलचस्पी थी। फिर साल आया 1901, जब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी तो उनके पिता को लगा कि मिचियो को फार्मिंग के अलावा कुछ और भी हुनर सिखाया जाए ताकि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सही किया जा सके। और यही सोचकर उन्होंने कोडारा इमामू नाम के एक स्किल्ड कारपेंटर के साथ उन्हें लकड़ी का काम सीखने के लिए भेज दिया गया। लेकिन जब साल 1904 में रूसो जापानीज वॉर शुरू हुआ तो जापान की इकोनॉमी पर इतना बुरा असर पड़ा कि स्किल्ड मैन पावर की डिमांड ही खत्म हो गई। मजबूर होकर मिचियो और उनके गुरु इमामू को एक फैक्ट्री की लूम में मरम्मत का काम मिल गया। हालांकि इमामुरा को ये काम उनकी काबिलियत के हिसाब से काफी छोटा लगता था, लेकिन मिचियो को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी और वो लूम की पूरी टेक्नोलॉजी को समझने लगे। और वजह जानते हैं दोस्तों, और वजह थी उनकी माँ मित्सु सुजुकी। दरअसल उस वक्त जापानी लोग अपने कपड़े खुद बुनकर पहनते थे और उनकी माँ का ज्यादातर वक्त और मेहनत कपड़े की बुनाई में ही जाता था। वो हमेशा सोचते थे कि माँ को एक इम्पोर्टेंट हैंडलूम ला कर दूंगा, लेकिन उनकी हैसियत उतनी नहीं थी। फिर साल आया 1908, 21 साल के मिचियो ने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था किसी को पता भी नहीं था। उनको अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल गया, क्योंकि लूम के अंदर वो तमाम ऐसी कमियां ढूंढ निकालते थे जिसे दूर करके उसकी फिनिशिंग को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता था। और उसके लिए वो एक लूम फैक्ट्री शुरू करना चाहते थे। बस एक मौके की तलाश थी। मौका भी उन्हें जल्द ही मिल गया। अगले ही साल उनके पिता ने अपने सिल्क के फार्म का जिम्मा उन्हें सौंप दिया था। मिचियो ने अपने फार्म को लूम का वर्कशॉप बना लिया और कुछ ही दिनों में अपनी माँ के लिए पेडल से चलने वाला एक लूम तैयार किया था। जब गांव के लोगों ने देखा कि उनकी माँ उनसे 10 गुना तेजी से कपड़े बना रही है तो सभी लोगों ने लूम को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे। और धीरे धीरे जब लोगों की डिमांड में इजाफा होने लगा तो साल आया 1909। मिचियो ने सुजुकी लूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत कर दी थी और यहीं से सुजुकी के विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई थी। शुरुआत के समय तो ये बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन 1930 आते आते इसमें भारी गिरावट का सामना करने पड़ा। तब मिचियो को लगा यार सिर्फ इस बिजनेस के भरोसे रहना तो ठीक नहीं है, उन्हें और भी फील्ड में बिजनेस का डाइवर्ट करना चाहिए। और काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो तेजी से बढ़ते ऑटोमोबाइल मार्केट में एंटर करेंगे और इसी पर काम करना शुरू कर दिया। और फिर साल आया 1937, जब सुजुकी ने अपनी पहली 800 सीसी इंजन वाली एक छोटी कार को लॉन्च कर दिया। लेकिन सुजुकी को किसी काम में सक्सेस इतनी आसानी से थोड़ी मिलने वाली थी, ये कार मार्केट में नहीं चल पाई। इसके बाद 1954 में सुजुकी लूम कंपनी का नाम बदलकर सुजुकी मोटर्स कंपनी कर लिया गया। इसके बाद वो साल आया 1980, जब सुजुकी ने इंडियन मार्केट में कदम रखा। जो कार जापान में लॉन्च की थी मारुति 800, जो कार जापान में लॉन्च की थी 800 सीसी वाली, उसी को इंडिया में 1984 में लॉन्च किया था। इसको भारतीय लोगों ने इतना पसंद किया कि सुजुकी की और भी कार्स इंडिया में आई। ओमनी, वैगनर, स्विफ्ट डिजायर जैसी कारों ने इंडिया के दिलों पर राज कर लिया और इसके बाद सुजुकी को पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ा। ये थी सुजुकी की एक सक्सेस स्टोरी। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।